हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैंडिड ट्री। तो आज की रेसिपी है सेंवारी चिकन कढ़ाई की और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाने में। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लें और 5 से 6 टेबलस्पून भर भर के इसमें घी डालें। आप इसे कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा घी में इसे नहीं बनाना हो तो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा घी में बनती है। और आप इसमें आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दें और उसके बाद इसमें हमें कुछ खड़े गरम मसाले डालने हैं, जिसमें आप ले 2 तेज़ पत्ता, 2 से 3 दालचीनी, 10 से 12 कुटी हुई काले मिर्च, 6 से 7 लौंग, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 हरी इलायची। तो खड़े गरम मसालों को 10 से 15 सेकंड के लिए भून लें। उसके बाद इसमें हमें डाल देना है चिकन। तो यहाँ पर चिकन को आप पहले अच्छे से धो लें और उसके बाद इसमें डालें। यहाँ मैंने 1 केजी चिकन का यूज़ किया है। और अब फ्लेम को हाई कर दें और यहाँ चिकन को हमें हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए भूनना है। और यहाँ इसे बीच बीच में चलाते भी रहे जिससे कि चिकन नीचे से जल ना जाए। 10 मिनट पकाने के बाद इसमें डालें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर आप कुटा हुआ अदरक लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो भी आपको ईजी लगे आप उसके साथ जाएं। और अदरक लहसुन मिलाने के बाद इसे फिर से हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लें। और 5 से 6 मिनट पकाने के बाद इसमें डाल दें 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। और अब सबसे पहले टमाटर में इस तरीके से कट लगा लें और उसके बाद इसमें डालें 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर। तो टमाटर डालने से पहले इसे कट ज़रूर करें क्योंकि इससे आपको इसके स्किन को निकालने में बहुत ही आसानी होगी। और अब इसे हमें ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना होगा। तो यहाँ इसे पकाते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो इसका स्किन हमें अभी निकाल लेना है। तो टमाटर के सारे छिलके निकालने के बाद इसे हमें मैश कर देना है। तो आप इस तरीके से टमाटर को अच्छे से मैश कर दें। और ये रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है पेशावरी मटन कढ़ाई से, तो वो भी मैंने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर चेक करें, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अगर आप इसकी एक्चुअल रेसिपी देखेंगे या फिर आपने इसे ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि ये जितना फ़ैट मैंने इसमें यूज़ किया है उससे दुगुना फ़ैट में ये बनता है। और ऑलमोस्ट इस चिकन को और टमाटर को घी में या किसी फ़ैट में फ्राई किया जाता है, ये ढक वक के पकाया नहीं जाता क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ़ैट यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कम यूज़ किया है घी, इसीलिए हमें इसे ढक कर के पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब इसे फिर से 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने दें। और उसके बाद इसमें डालें 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक या फिर जितना आपको पसंद हो। और अब डालें 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला और 1 टेबलस्पून चिकन मसाला। और अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें और इसे हमें हाई फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि इसका सारा ग्रेवी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो इसमें आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, तो इसे बीच बीच में चलाते भी रहें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेवी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है, जैसा कि अभी हमें चाहिए था। और अब इसमें डाल दें कुछ पतले कटे हुए अदरक के लच्छे और कुछ हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। और अब इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और यहाँ फ्लेम को हाई ही रहने दें। और अब इसमें डाल दें 100 से 150 ml के करीब पानी। और अगर आप इसे ड्राई खाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और अब इसे फिर से ढक करके हमें मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना होगा। तो 15 मिनट पकाने के बाद फिर से फ्लेम को हाई कर दें और इसे हमें हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए भूनना होगा जब तक कि इसका ग्रेवी हल्का सा ड्राई नहीं हो जाता। हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, लेकिन हल्का ड्राई करना है। तो आप इस चिकन को अपने हिसाब से ड्राई या फिर ग्रेवी वाला रख सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। तो यहाँ हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से पक चुका है। और अब फ्लेम को ऑफ कर दें। तो यहाँ हमारा सेंवारी चिकन कढ़ाई रेडी है। तो अगर आपने अभी तक इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ।